आज हम लोग ग्रामर पोर्शन का दूसरा पार्ट प्रोनाउन शुरू करेंगे। बीच में कुछ कारण ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से वीडियो बनना बंद हो गया था। अब शुरू किया जा रहा है, तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। परिभाषा इसकी देखें हम लोग। प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यानी नाउन को हम हटा देते हैं और नाउन के जगह पर जिस शब्द को हम लाते हैं वह शब्द प्रोनाउन कहलाता है। डिफिनीशन इंग्लिश में देखें। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा डिफिनीशन है ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, प्रोनाउन नाउन के जगह पर खड़ा होता है या लगाया जाता है या उसके बदले में प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखें, देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। यहाँ जो है राम नाउन है और इस राम के जगह पर यहाँ हम प्रयोग ही किए हैं। ही रीड्स इन क्लास 6। जैसे यदि ही नहीं रहता तो रहता यह कि राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। राम रीड्स इन क्लास 6, राम कक्षा 6 में पढ़ता है। तो ये राम रीड्स इन क्लास 6, राम क्लास 6 में पढ़ता है, तो ये राम के जगह पर ही का प्रयोग किया गया है और यही ही आपका प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल लें। माई फादर हैज ए कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है। इट इज रेड, वह लाल है। कौन लाल है, इसका वर्णन किया जा रहा है। लाल किसके बारे में बताया जा रहा है, तो कार के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ रहता है कि माई फादर हैज ए कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है। कार इज रेड, कार लाल है। तो यहाँ कार के जगह पर हमने ईट लिखा है, तो ये ईट जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल लें हम। सीता इज ए डांसर, सीता एक नर्तकी है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इस वाक्य को देखें। सीता इज ए डांसर और रहता यहाँ कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। क्यों यहाँ सीता रहता, तो कह रहा है कि सीता एक नर्तकी है। वह यानी यहाँ सी आया है, वह बहुत सुंदर है। तो वह किसके जगह पर आया है, तो सीता की जगह पर। सुंदर कौन है, तो सीता है। तो ये सीता की जगह पर, इस सीता की जगह पर सी आया है, तो यह सी जो है हमारा प्रोनाउन है। आगे एग्जाम्पल दे करके पुनः मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल है, राम इज माई फ्रेंड। देखिए इस वाक्य को स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इन वाक्यों में समझ में नहीं आया होगा तो इन वाक्यों में समझ में आ जाएगा। राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। अर्थ है इसका
राम मेरा मित्र है। राम रीड्स पढ़ता है इन माई क्लास, मेरे कक्षा में। राम इज एब्सेंट टुडे, राम आज अनुपस्थित है। बिकॉज क्योंकि राम इज इल, राम बीमार है। तो इस वाक्य को देखें आप तो देख रहे हैं कि राम शब्द बार बार आ रहा है, हर वाक्य में राम आ रहा है। राम इज माई फ्रेंड, अगले वाक्य में आया राम रीड्स इन माई क्लास, फिर आया राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। तो हर वाक्य में राम शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो वाक्य हैं, ये इन वाक्यों में राम के आने से भद्दापन महसूस हो रहा है। यानी राम को बार बार नहीं आना चाहिए। राम एक बार आ जाता, उसके बाद से राम शब्द को हटा करके उसके जगह पर, यानी राम एक नाउन है और नाउन को हटाकर उसके जगह पर हम राम के बदले जिस शब्द को ला करके लगा दें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो राम को हटा करके जिस शब्द को लगाएंगे वो प्रोनाउन होगा। जैसे अभी मैं हटा करके बता रहा हूँ, देखिए ये राम इज माई फ्रेंड, यहाँ भी लिखा है राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। राम रीड्स इन माई क्लास, राम कक्षा मेरे कक्षा में पढ़ता है। तो राम की जगह पर हमने यहाँ लिखा कि ही रीड्स इन माई क्लास। देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ, रीड्स इन माई क्लास इसमें भी है, रीड्स इन माई क्लास है, केवल राम की जगह पर हमने ही लगाया। तो जो ये ही शब्द है यही ही प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इस वाक्य को देखें एक बार, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। ही रीड्स इन क्लास 6, वह कक्षा 6 में पढ़ता है। तो यहाँ ही का जो प्रयोग किया गया है यह ही प्रोनाउन का कार्य कर रहा है और किसके जगह पर आया है, तो राम की जगह पर आया है। यानी यहाँ राम रहता, राम की जगह पर आया है। उसी तरह से यहाँ राम आ रहा है तो राम को हमने हटा करके ही का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य देखें, राम इज एब्सेंट टुडे, राम आज अनुपस्थित है। कौन अनुपस्थित है, तो राम अनुपस्थित है। तो राम का प्रयोग यहाँ भी आया है, तो यहाँ हम राम को हटा करके उचित शब्द का प्रयोग कर दें तो फिर हमने यहाँ किसका प्रयोग किया, ही का प्रयोग किया। तो ही इज एब्सेंट टुडे, यानी राम को हटाया और उसके जगह पर एक प्रोनाउन लाया जिसका नाम है ही इज एब्सेंट टुडे, वह आज अनुपस्थित है। बिकॉज क्योंकि, यहाँ है बिकॉज क्योंकि राम इज इल, राम बीमार है। हमने लिखा ही इज इल क्योंकि वह बीमार है। कौन बीमार है, तो राम बीमार है। तो यानी ही का प्रयोग किसकी जगह पर आया है, तो राम की जगह पर आया है। तो हमारा परिभाषा एकदम सही बैठता है कि प्रोनाउन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ नाउन रहता है, यानी नाउन को हटा करके हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया नाउन के बदले, नाउन को हटा करके। अब उसके बाद से हम थोड़ा आगे देखें काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के भेद। तो प्रोनाउन के 10 भेद होते हैं। पहला प्रोनाउन जो है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउंस, इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रोनाउन है पॉसेसिव प्रोनाउंस, इसका नाम है अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसका नाम होता है निजवाचक सर्वनाम। चौथा है इम्फैटिक प्रोनाउंस, जोरदार सर्वनाम। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 10 प्रोनाउंस हैं और इन 10 प्रोनाउंस को
यहाँ डिटेल्स में दिया गया है, ये इसका नाम आप नोट कर लेंगे। और पर्सनली एक एक करके हम लोग अगले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।